आप सभी को प्रभात का नमस्कार। पुली ब्लॉक सिस्टम के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। आपको 3 न्यूमेरिकल यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस्ड, और इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप उसको देखे नहीं तो आप प्लीज़ अब जाके कम से कम उससे देखें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिख रहा होगा एक फिक्स्ड पुली आपके सामने है। इस फिक्स्ड पुली से एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग एक साइड एक ब्लॉक बी यहाँ पे सस्पेंडेड है इस स्ट्रिंग से, दूसरी साइड जो है स्ट्रिंग का एक ब्लॉक ए अटैच्ड है और ब्लॉक ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये दिया हुआ कि जो ब्लॉक ए है ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में v1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और उस समय जो एंगल बन रहा था वो था थीटा। तो आपको ये बताना है कि b की स्पीड क्या होगी एट द इंस्टेंट व्हेन दिस स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे थी और साथ ही साथ ब्लॉक ए v1 स्पीड के साथ टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो, उस केस में आपको v भी बताना है, b की स्पीड बतानी है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें, देखिए वो रिजिड बॉडी आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है। स्ट्रिंग को हम कंसिडर करते हैं एज अ रिजिड बॉडी जब भी हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब हमने बताया था कि उनमें जो भी एटम्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन होता है वो बदलने वाला नहीं, वो बदल नहीं सकता। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे चेंज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर भी और वहाँ हमने ये देखा था कि जो हर एक पार्टिकल कि जो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है और उसी को लेके हम लोग फाइनली इक्वेशंस बना रहे होते थे। तो यहाँ पे चलिए एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी के टर्म्स में। हमें नहीं पता कि ब्लॉक बी की स्पीड कैसी होगी। हमें ये गिवन है कि ये जो ब्लॉक है ए ये लेफ्ट की तरफ v1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक चीज़ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो b होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा vb स्पीड के साथ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे ये आगे जाएगा इधर से स्ट्रिंग टाइट होगी, इधर से स्ट्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब देखेंगे सिर्फ एक स्ट्रिंग है तो जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग होती है सिस्टम के अंदर उतने इक्वेशंस बनते हैं। तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बनेगा। तो इस स्ट्रिंग को हम 2 पार्ट में आपको दिखाएंगे। एक तो ये लेफ्ट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हमने कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है आपके सामने। ये चूंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये चूंकि पुली जो है आपकी फिक्स्ड है, इसका मतलब कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जब ये एंगल थीटा बन रहा था उस केस में ये जो पॉइंट था ना फिक्स्ड पुली के कांटेक्ट में था, यानी ये भी पॉइंट जो होगा वो उस समय रेस्ट की कंडीशन में था। तो जहाँ पे हमने इस वाले एंड को क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया। साथ ही साथ ये वाला जो एंड आपको दिख रहा है इसको चलिए हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने एंड ए नाम दे दिया। चलिए ब्लॉक का नाम तो यहाँ पे गिवन है। कह रहा है कि ये चूंकि ब्लॉक वी ए स्पीड के साथ लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एंड बी आप बोलेंगे इसकी भी स्पीड जो होगी वो इस डायरेक्शन में रही होगी कितनी, वी ए। ये लेफ्ट की तरफ इसकी स्पीड रही होगी वी ए। और ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे एंगल यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा। इसको थोड़ा सा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे अगर करें तो आप बोलेंगे ये जो वेलोसिटी वी ए दिख रही है पॉइंट ए की, यानी इस एंड पॉइंट की, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें ज़्यादा मतलब होता है अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो आप बोलेंगे इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ चूँकि ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं वी ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है इसको दिखाने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी पॉइंट का, वो सिर्फ स्ट्रिंग को रोटेट करा सकता है, वो उसके लेंथ को बढ़ा या घटा नहीं सकता। तो एक तो ये हो गया वी ए कॉस ऑफ थीटा। चूंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, या आप बोलेंगे कि ये जो एंड पॉइंट है आउटवर्ड डायरेक्शन में वी ए कॉस ऑफ थीटा से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन के साथ इसको लेंगे, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये तो रेस्ट पे है। चलिए दूसरी वाली स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये इसके इस वाले पार्ट की बात करते हैं। चूंकि ये फिक्स लेंथ की है तो इसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। तो जहाँ पे इसको आपने देखा, आप बोलेंगे ये वाला एंड पुली फिक्स्ड पुली के कॉन्टैक्ट में है तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया। ये जो एंड है स्ट्रिंग का ये VB से ऊपर जा रहा है, तो आप बोलेंगे ये जो एंड है यहाँ पे ये VB के साथ ऊपर जा रहा है, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये हो गया आपका VB। चूंकि इनवर्ड मोशन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस।
हमने प्लस और माइनस कैसे यूज़ करते हैं, हमने आपको बताया था कि मोशन एंड पॉइंट्स का इस तरीके से हो अगर कि वहाँ पे लेंथ डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जब एंड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ को डिक्रीज कराएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इस स्पीड को माइनस के साथ लिया है। यहाँ पे देखिए ये एंड जब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये ओवरऑल लेंथ को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे न तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और न ही यहाँ पे लेंथ डिक्रीज हो रही है, ये सिर्फ अपना साइन कन्वेंशन के लिए एक हमने प्रोसेस बना रखा है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही है, अब इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। आप बोलेंगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, यहाँ से आप लिखेंगे प्लस वी ए कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए हमने लिखा प्लस वी ए कॉस ऑफ थीटा, चूंकि वी ए की वैल्यू V1 गिवन है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, बाद में हम लोग लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया V1 कॉस ऑफ थीटा माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज ये आपका आ जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू V1 कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया V1 कॉस ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे स्टैब्लिश कर चुके हैं, जहाँ पे दोनों स्पीड गिवन है। ब्लॉक बी का भी स्पीड हमें मिल गया, क्योंकि ब्लॉक ए की स्पीड यहाँ पे गिवन थी V1, साथ ही साथ थीटा, यानी थीटा के टर्म्स में हमने ब्लॉक बी की स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी हूबहू वैसा ही है, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। अब बोलेंगे इसमें भी सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाली है। तो चलिए उस स्ट्रिंग को हम दो पार्ट में ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट स्ट्रिंग का हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये वाला जो एंड है ना, इधर यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ये वाला जो एंड है, तो आप बोलेंगे ठीक है, इसको हमने यू स्पीड के साथ मूव करा दिया। चूंकि आउटवर्ड जा रहा है इसलिए हमने इसको लिखा प्लस यू। ये वाला जो एंड है एक फिक्स्ड पुली के साथ है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। साथ ही साथ अब इस वाले हम सेक्शन की बात करें जो आपको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, चलिए उसकी हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंड फिक्स करेंगे इस स्ट्रिंग का, चलिए इसको हमने फिक्स कर रखा है। अब बोलेंगे चलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड वी बी, हमें वी बी कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि ऑब्वियस सी बात है ये वाटर की सरफेस पे जो ब्लॉक है ऐसे मूव करेगा विद स्पीड, हमने मान लिया वी बी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, एक आदमी है, ये ब्लॉक है पानी के ऊपर, ब्लॉक से एक स्ट्रिंग ऐसे गई है, स्ट्रिंग एक पुली से गुजरती हुई एक आदमी के हाथ में है, वो इसको यू स्पीड के साथ खींच रहा है। तो हमें ये पता करना है कि ये ब्लॉक वाटर की सरफेस पे किस स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने मान लिया वी बी स्पीड के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा जी। तो इस वाले एंड की स्पीड जो है इस तरफ कितनी है, वी बी, और ये एंगल यहाँ पे गिवन है, एंगल है थीटा। अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे इस वी बी के। एक कंपोनेंट होगा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होगा, दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इसका जाएगा इस डायरेक्शन में। तो चूंकि इस वाले कंपोनेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस वाले कंपोनेंट से लेना देना है, तो चूंकि ये हो जाएगा वी बी कॉस ऑफ थीटा। चूंकि ये इनवर्ड की तरफ हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे तो आप बोलेंगे ये चूंकि दोनों जो स्ट्रिंग के पार्ट्स दिख रहे हैं ये किसी एक ही स्ट्रिंग के पार्ट है, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो ये हो गया प्लस यू, यहाँ पे आते हैं तो ये तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और इसका हो गया इनवर्ड, ये आपका यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये हो गया माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वी बी इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू यू सेक ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमने वी बी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा, ठीक है। ये जो आपको वी दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया वी या फिर यहाँ पे जो हमने वी कैलकुलेट किया, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये थीटा पे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। आप देखेंगे यहाँ भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है स्पीड, यहाँ भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है स्पीड। ये हमने स्पीड तब की निकाली है जब स्ट्रिंग एंगल बना रही थी थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में भी जस्ट वैसा ही है। इसमें क्या रखा कि दो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्ट्रिंग एक ब्लॉक से गई है पुली से होते हुए दूसरी ब्लॉक से कनेक्टेड है। एक जो ब्लॉक बी है उसको राइट की तरफ अगर वी नॉट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो आप बताइए उस समय ये इसकी स्पीड कितनी होगी, वी ए, यानी फाइंड वी ए। और उस समय ये जो स्ट्रिंग थी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1 एंगल पर और ये जो थी थीटा 2 एंगल पे थी।
तो चलिए यहाँ भी एक काम करेंगे, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही इक्वेशन बनेगी। स्ट्रिंग के दो पार्ट, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग को हम यहाँ पे दिखा दें, तो इसको हमने दिखा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूंकि ये फिक्स्ड है तो इसको हमने फिक्स्ड कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक VA के साथ इधर जा रहा है, यानी ये इधर जा रहा है VA के साथ। तो VA के साथ जब इधर जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये हो गया VA, यहाँ पे एंगल दे रखा है θ1। इसके दो कंपोनेंट हम करें तो एक तो होगा अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग द जो स्ट्रिंग होगा वो कुछ ऐसे होगा और एक होगा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, तो इस वाले से हमें कुछ मतलब नहीं होता। ये आपका हो जाएगा VA cos ऑफ θ1। चूंकि ये इनवर्ड डायरेक्शन में इस वाले एंड का मोशन हो रहा है किसी स्पीड से VA cos ऑफ θ1 से, तो इसको हम कर देंगे माइनस। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, इस वाले एंड को हम नाम देते हैं A। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं स्ट्रिंग के, तो चलो उसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंड फिक्स्ड पुली के साथ कनेक्टेड है, इसको हमने कर दिया फिक्स। ये वाला एंड जो है ये V0 स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ये B की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको हमने मूव करा दिया विद स्पीड V0। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है आपका θ2, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे मूव कराएंगे तो ये भी हो जाएगा θ2। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा नॉर्मल ऐसे और दूसरा हो जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो गया VO या V0 cos ऑफ θ2, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस इस वाले कंपोनेंट से हमें कुछ मतलब नहीं है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है इस स्पीड का। अब इस स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन बनाते हैं, चूंकि ओवरऑल स्ट्रिंग एक ही है, एक ही इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो जो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्पीड है वही हम लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा माइनस VA cos ऑफ θ1, यहाँ से हो जाएगा प्लस V0 cos ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें VA कैलकुलेट करना है। तो VA इज इक्वल्स टू फाइनली आपको मिलेगा, VA इज इक्वल्स टू मिलेगा V0 cos ऑफ θ2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ θ1। तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने जो स्पीड है θ1 θ2 के टर्म्स में निकाल ली। चूंकि θ1 और θ2 दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए स्पीड वाले रिलेशन में ये आने ही आने थे। तो 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए सिंपल मेथड का यूज़ करके। देखिए इसे हम उस ट्रेडिशनल मेथड से भी यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट चूज़ करने के बाद हम लोग जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करके कांस्टेंट इन्वॉल्व करके, और फिर फाइनली एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे कि ओवरऑल जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्पीड्स के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते थे, या फिर एक्सेलरेशन के बीच में। देखिए जो भी रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पीड के बीच में, हूबहू वही रिलेशन होगा एक्सेलरेशंस के बीच में। आप बोलेंगे यहाँ पर भी वही रिलेशन होगा अगर एक्सेलरेशन का हम निकालें तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए।